सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के लिए बुरी खबर है। सेंट्रल मार्केट में आवास विकास की रेजिडेंशियल जमीन पर बनी हुई कॉमर्शियल दुकानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते की राहत के बाद सेंट्रल मार्केट की 661/6 बिल्डिंग को ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एप्लीकेशन पिटीशन को खारिज करते हुए आवास विकास मेरठ को ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए हैं। जस्टिस JB पार्डीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों को बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद अब आवास विकास मेरठ की टीम के पाले में गेंद डाल दी गई है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम देना है आवास विकास को। पुलिस फोर्स की मांग कर रही है आवास विकास की टीम। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद व्यापारी खासे परेशान है और कोई भी कैमरे के आगे बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड व्यापारियों का ये कहना है कि उन्होंने पुनर्विचार याचिका कोर्ट में दाखिल की हुई है, जिस पर सभी व्यापारियों की निगाहें टिकी हुई हैं। इसके साथ ही सेंट्रल मार्केट की करीब 1500 दुकानों को भी नोटिस जारी कर दिया है, जिस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि जब हमने इस मामले में राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से पूछने की कोशिश की कि व्यापारियों के साथ क्या कार्रवाई की जाएगी, तो डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि वो व्यापारियों के साथ हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश को पढ़ने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और बीजेपी सरकार जो है वो व्यापारियों के हित को साधने के लिए तैयार है। आवास विकास और सेंट्रल मार्केट के बीच चली आ रही इस ज़मीनी जंग में सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही हस्तक्षेप किया, वैसे ही सेंट्रल मार्केट के सबसे पहले 661/6 की जो ये एक यहाँ पे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके ध्वस्तीकरण के आदेश अब सुप्रीम कोर्ट ने पारित कर दिए हैं। और आज जो ये सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिए हैं आवास विकास को। और अब आवास विकास जल्दी ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इस पूरी बिल्डिंग पर करेगी। सेंट्रल मार्केट की ये जो बिल्डिंग है, ये 661/6 ये पूरे माना जाता है एक कॉम्प्लेक्स ये पूरा बना हुआ है, जिसमें तकरीबन 24 दुकानें हैं। और इन 24 दुकानों के ध्वस्तीकरण के जो आदेश हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने पारित कर दिए हैं। जस्टिस R महादेवन और जस्टिस JB पार्डीवाला की जो पीठ थी, उन्होंने ये निर्णय लिया। और आज जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई में इन 24 दुकानों के इस पूरे कॉम्प्लेक्स को, जिसको 661/6 के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, सेक्टर 6 में ये लगता है, उसके ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर दिए हैं। जिसके बाद जितने भी व्यापारी हैं उनमें खलबली मच गई है और सभी व्यापारी अब परेशान हैं कि अब किस तरीके से आगे की जो है रणनीति बनाई जाएगी। चूँकि पुनर्विचार याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में वो दाखिल की हुई है, उसका इंतज़ार है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका में किस तरीके से निर्णय लेगी। लेकिन फिलहाल जो आज 3 हफ्ते का समय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो समाप्त हुआ। और समाप्त होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने के आदेश आवास विकास को दे दिए हैं। अब ये पूरा निर्णय आवास विकास के ऊपर टिका हुआ है कि वो कब इस बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को आगे करता है। चूँकि आवास विकास की अगर माने तो अधिकारियों का ये कहना है कि देर नहीं की जाएगी और जल्दी ही ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो यहाँ पे अमल में लाई जाएगी। पुलिस फोर्स मांगा जाएगा और पुलिस फोर्स मांगने के साथ ही जो यहाँ पे ध्वस्तीकरण है वो कर दिया जाएगा। फिलहाल आज कोई भी व्यापारी इस मसले में बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हर किसी के चेहरे पर दुख है। हर किसी को दुख है कि एक लंबा समय यहाँ पे जो उन्होंने व्यापार का किया, अब उनका व्यापार ध्वस्त होने जा रहा है। ऐसे में जो पुनर्विचार याचिका है, उसी पर ही सभी व्यापारियों की निगाहें टिकी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल।